कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिन इन दोनों नशेड़ियों को पीट कर बांध चुका होता है। युवा बोलती है, चलो इनका काम तो हो गया। सेजुन बोलता है कि मुझे आसपास कुछ महसूस हो रहा है, जल्दी से मेरे करीब आ जाओ। अपने पॉकेट से एक पेन निकालता है और वह पेन अपने आप एक छड़ी में बदल जाती है। सेजुन उस छड़ी की मदद से सभी को इनविजिबल बना देता है। मिन अपने मन में सोचता है कि अगर फ्रे के पास भी एक ऐसी स्किल होती तो मेरी काफ़ी मदद हो जाती। युवा बोलती है, ये तो बहुत कमाल की स्किल है, तुमने ऐसा कैसे किया? तो सेजुन बोलता है, मेरी खूबी एलिमेंटल मैजिक है। ऐसा कोई भी मैजिक नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे करते करते अपनी खूबी का बखान करने लग जाता है। मिन भी बोलता है, ये स्किल तो सच में वाकई बहुत कमाल की है। तो सेजुन मिन से पूछता है कि मैंने काफ़ी टाइम से आपको फ्रे से बात करते हुए नहीं देखा। तो मिन बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि तुम बड़े हो गए हो। और उसका सर सहलाते हुए आगे बढ़ जाता है। तो सेजुन बोलता है, ब्रदर मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। मिन अंदर की तरफ जाते हुए सबसे बोलता है, चलो अंदर चलो, ऐसे जल्दी ख़त्म करके घर चले। अंदर में हमें दिखाया जाता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है, मैं तुम्हें इतने कम दाम पे यह सब नहीं दे सकता। तो दूसरा बंदा बोलता है, चलो अब बहाने बंद करो, मुझे जल्दी से वो ड्रग्स दे दो। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने ड्रग्स लिया होता है और वो वहीं पड़े हुए होते हैं। युवा उनके पास जाके बैठ के बोलती है, ये लोग तो छोटे मोटे क्रिमिनल्स है बस। सेजुन बोलता है, लगता है हमारा काम इतना भी आसान नहीं होने वाला है, सबसे पहले हमें सुराग ढूंढना होगा। तभी सेजुन और युवा को कुछ सुनाई देता है। एक आदमी भागते हुए आता है, बोलता है, वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, जल्दी यहाँ से भागो। और इतना बोलने के साथ ही वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा बोलता है, आखिर वो क्या था? तो दूसरा बंदा बोलता है, उस बेसमेंट के अंदर बहुत सारे भूत रहते हैं, लगता है उसने वही भूत देख लिए हैं। युवा बोलते है, आखिर ये कैसी जगह है? मीन अंदर जाते हुए सीजन और युवा को बोलता है, तुम दोनों यहीं पर रहो और निगरानी करो इन दोनों की। युवा और सीजन पूछते हैं, आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? मीन थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, तुमने सुना नहीं, यहाँ पे शांति से रहो। इसके बाद सीजन और युवा कुछ बोल नहीं पाते हैं और मीन अंदर चला जाता है। मीन अंदर आके देखता है कि अंदर बेसमेंट में बहुत सारे रास्ते हैं। मीन बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, ये माना नहीं है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई स्पिरिट है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिन के पीछे एक स्पिरिट उल्टा होके उसे देख रही होती है और वो उसके पीछे आ जाती है। तभी मिन को कुछ महसूस होता है और अपने हाथ में माना के इकट्ठा करके उस भूत पे अटैक कर देता है और बोलता है, कमाल की बात है, इस पे कुछ भी असर नहीं हुआ। इतना देखकर भूत की हालत रोने जैसी हो जाती है। मिन बोलता है, इसे मैं माना से नहीं मार सकता है, आखिर मैं इसे कैसे मारूं? तभी मिन के पीछे एक लड़की आ जाती है और उससे बोलती है, मेरे दोस्त को मत मारो। मिन जल्दी से पीछे मुड़ता है और अपने मन में सोचता है, आखिर ये मुझे इनविजिबिलिटी में कैसे देख सकती है? मिन उस लड़की से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तो वो लड़की बोलती है, ये बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ पे बाहरी हो और ये मेरा घर है। मिन उस लड़की के पास आते हुए बोलता है, तुम यहाँ पे रहती हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? और तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे लगी? तो वो लड़की बोलती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे ड्रग्स के लिए बेच दिया और ये चोटें मुझे खाना ढूंढते वक्त लगी थी, मैं इधर उधर भटकती रहती थी। मिन बोलता है, तुम तो बहुत ज़्यादा बेसहारा हो, तुम्हें इतनी गंदी जगह पे रहना पड़ रहा है और भूतों के साथ दोस्ती करनी पड़ रही है। इतना कहते के साथ ही वो उस लड़की को हील कर देता है। वो लड़की बोलती है, आपके और मेरे पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मेरा पावर ठंडा है और आपका काफ़ी गर्म। तो मीन बोलता है, तुम ही हो जिसकी वजह से ये भूत सभी को दिखते हैं। तो वो लड़की बोलती है, हाँ, ये सारे मेरे दोस्त मुझे बचाते हैं, कोई भी अगर बुरा आदमी मेरे पास आता है तो ये मुझे छुपने के लिए बोलते हैं और मैं छुप जाती हूँ। ये लोग इस भूल भुलैया के जगह जगह से वाकिफ़ हैं। तो मीन हंसते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की बोलती है, मेरा नाम सियोन है। मिन सियोन से बोलता है, क्या तुम अपने दोस्त से मेरे लिए एक मदद मांग सकती हो? मुझे यहाँ के सारे एग्जिट वाले रास्ते दिखा सकती हो और उन बुरे लोगों को ढूंढने में मदद कर सकती हो जो मेरी और तुम्हारी तरह पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सियोन हंसते हुए बोलती है, क्यों नहीं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। थैंक यू।